हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने क्लास 10th में के मैथ में एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्नोत्तर में 6.5 नंबर तक का हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक त्रिभुज दे दिया है आपको PQR, जिसमें कह रहा है कि OP, OQ और OR पर क्रमशः बिंदु A, B और C है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ, इसमें और दे दिया है कि AB के समानांतर में PQ है, इसके समानांतर में ये है, AC के समानांतर में PR है। तो आपको प्रूफ करना है कि QR के समानांतर में BC होगा। तो सबसे पहले इसे प्रमाणित करने के लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न में दिया है वो आपको लिखना होगा। सॉल्यूशन में आपको ये लिखना होगा कि दिया है PQR एक त्रिभुज है जिसके अंतर्गत एक बिंदु O है। OP, OQ तथा OR पर क्रमशः बिंदु A, B, C इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ तथा AC समानांतर PR। तो हमें सिद्ध करना है कि QR समानांतर BC। चलिए हम इसे लिख देते हैं। दिया है PQR एक त्रिभुज है जिसमें जिसके अंतर्गत बिंदु O है। OP, OQ, OR पर क्रमशः बिंदु A, B, C इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ, AC समानांतर PR। तो हमें सिद्ध करना है कि BC समानांतर Q है। ये जो आपका प्रश्न दिया था, प्रश्न के अनुसार हमने इस लैंग्वेज को यहाँ पे लिख दिया। आपको परीक्षा में भी जब पूछेगा तो पहले आपको इसी प्रकार से बनाने होंगे। सबसे पहले जो फिगर में दिया है वो बातों को आपको लिखना है। इसके बाद यदि रचना की आवश्यकता हो तो रचना करके आप लिखिए। यदि रचना की आवश्यकता नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ से प्रमाण की ओर चलेंगे, अर्थात प्रमाण। पहले हम समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि AB के समानांतर में PQ है। तो आपने पढ़ा था किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC और यदि BC के समानांतर में एक रेखा में यदि DE खींच दें तो इस स्थिति में यदि इसके समानांतर यदि ये है तो आपने पढ़ा था थेल्स प्रमेय। तो इस स्थिति में AD/DB इक्वल होता था AE/EC। और इसी सिद्धांत के अनुसार यदि हम इस ट्रायंगल में बात करें तो प्रश्न में दिया है कि AB के समानांतर में एक AQ है, AB के पैरेलल में PQ है। तो इसका मतलब यदि हम इस ट्रायंगल में यदि बात करें तो हम लिख सकते हैं OA/AP इक्वल OB/QB। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हम लिख सकते हैं, चूँकि इसके समानांतर में ये है तो हम लिख सकते हैं OC/CR बराबर OA/AP। ओके, तो सबसे पहले हम इतना बात को फॉलो कर लेते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज OPQ में यदि हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो AB के समानांतर में PQ है। तो हम लिख सकते हैं AB समानांतर PQ। इसलिए थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं ओ ए बटा ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, और इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार यदि हम इस ट्रायंगल में चलें ओ पी आर में, पुनः त्रिभुज ओ पी आर में थेल्स प्रमेय का हम फिर से यदि हम प्रयोग करें, थेल्स प्रमेय से आपको मिल जाएगा यहाँ भी फिर से ओ ए, क्योंकि आपको दिया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें आपको दिया हुआ था ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर, ये आपको प्रश्न में दिया है, ये भी आपको दे दिया था और ये भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसी के सिद्धांत से थेल्स प्रमेय से हम फिर से हम लिख सकते हैं ओ ए बटा ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम देखें समीकरण 1 तथा 2 से, यदि हम 1 और 2 दोनों को देखें तो दोनों का LHS सेम है। इसका मतलब कि हम RHS को भी हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि OB बटा BQ बराबर में हो जाएगा OC बटा CR, OC अपॉन CR। और आपने पढ़ा था थेल्स का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, मान लेते हैं कि ABC त्रिभुज था जिसमें यदि कोई रेखा ऐसा हो, मान लेते हैं कि हम मानते हैं EF, मान लिए कि AE बटा EB बराबर AF बटा FC होता है, तो उस स्थिति में हम थेल्स के विलोम से कह सकते हैं EF समानांतर BC। ये आपने पढ़ा था कि यदि AE बटा EB बराबर होता है AF बटा FC, तो थेल्स के विलोम से आपने पढ़ा था BC समानांतर EF। और यदि हम इसी सिद्धांत का प्रयोग यहाँ पर अब करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में क्या है, क्या हमको मिला, त्रिभुज, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, त्रिभुज OQR में समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं OB बट्टा BQ है और बराबर में दिया है OC बट्टा CR। इसलिए थेल्स के विलोम से आप लिख सकते हो कि BC के समानांतर में होगा QR, और यही हमें प्रमाणित करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से समझ सकते हो। हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें साबित करना है थेल्स के प्रमेय का प्रयोग करके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा है, इस बात को हम यहाँ पे पहले कर रहे हैं समझने के लिए, कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और आपका प्रश्न कहा था किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु। हमने मान लिया कि AB का मध्य बिंदु है यहाँ पर C, C तो हम ले चुके हैं, यहाँ पर मान लेते हैं D, ठीक है। और प्रश्न में कहा था कि मध्य बिंदु से अर्थात AC AD के बराबर में है DB से BC के समानांतर, इसके समानांतर में एक रेखा जा रही है, मान लेते हैं D, जो E पर AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें ये प्रमाणित करना है कि AE जो है वह EC के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है इस बात को आप लिख सकते हो पहले कल्पना में। क्वेश्चन नंबर है 7, इसके सॉल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हो कि त्रिभुज
सबसे पहले माना, क्योंकि ये प्रश्न में आपको दिया नहीं है, तो माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D से BC समानांतर DE रेखा है, जो भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो हमारा प्रश्न पूछा था उसके अनुसार हमने एक फिगर बनाया। इसे ड्रॉ करने के बाद इसमें हमने जो काम किया उस बात को यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रचना की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे आ जाएंगे प्रमाण पर। प्रश्न में कहा है 6.1 जो प्रमेय है उसका प्रयोग करने के लिए। तो हमने 6.1 जो हमारा थ्योरम था वह थेल्स प्रमेय था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे उस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर या समांतर, आप दोनों में से कोई लिख सकते हो, समानांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा 6.1 प्रमेय है, जो हमें प्रश्न में कहा है कि 6.1 थ्योरम का प्रयोग करके प्रूफ करने के लिए। इसलिए हमने 6.1 का जो थ्योरम है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखते हैं प्रमाण में किसी त्रिभुज में एक भुजा समानांतर खींची गई रेखा विभाजित करती है। चूंकि BC समानांतर DE, इसलिए इस थ्योरम में कहा कि समानांतर में यदि कोई रेखा खींचेंगे तो वह समानुपात में विभाजित कर देगा। और यहाँ पे आ रहा है कि BC के समानांतर DE, जो हमने कल्पना में लिखा भी है। तो यहाँ पे इस थ्योरम के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसे हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि AB का मध्य बिंदु D है, इसलिए हम लिख सकते हैं AD इक्वल DB। चूँकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीच में है, तो बीच में इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं अब समीकरण 1 व 2 से, 1 तथा 2 से हम इस बात को यहाँ पे, इसको यदि हम यहाँ प्रयोग करें तो देखिए हमें मिल जाएगा AD के बराबर में है DB। तो हम AD के जगह पे लिख सकते हैं DB बट्टा में DB इक्वल AE बटा EC। ठीक है, DB से DB एक बार में दोनों खत्म। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा AE इक्वल EC। हमारा ये प्रूफ हो गया कि AE जो है सो EC के बराबर है। इसका मतलब है कि E कहाँ पर होगा, इसके मध्य बिंदु होगा। अतः E AC का, सॉरी कॉमन देना होगा, E AC का मध्य बिंदु है,
और ये हो गया हमारा प्रमाणित। हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूफ। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर सकते हो। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, और कहा है कि 6.2 जो आपका थ्योरम था थेल्स का विलोम, उसका प्रयोग करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो प्रश्न में कहा इस बात को हम पहले ड्रॉ करते हैं, एक फिगर के अनुसार समझते हैं। कि सबसे पहले हमने माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक हमने त्रिभुज मान लिया, जिसमें AB का मध्य बिंदु हमने माना D को और AC का मध्य बिंदु मान लिया हमने E को। यदि हम इसको मिलाते हैं तो प्रश्न कहता है कि इसे प्रमाणित करो कि DBC और DE जो है सो समानांतर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसी थ्योरम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा इसके बारे में। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि माना ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। सबसे पहले जो हमने माना, क्योंकि प्रश्न नहीं बोला था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हमने इसी जो प्रश्न कहा उसके अनुसार हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया और इसी बात को हमने यहाँ पर लिख लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु, अर्थात दो भुजाओं का मध्य बिंदु। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो प्रश्न में कहा था, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो रेखा जाएगी DE वह BC के समानांतर है, ये हमें साबित करना है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC, हमें प्रमाणित करना है। तो फिर से हम प्रश्न जो हमें बोला था इस बात में हम चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला था कि 6.2 प्रमेय का प्रयोग करने के लिए, 6.2 आपका प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हम यहाँ पर यदि ये प्रूफ कर दें कि AD बटा DB के बराबर में है AE बटा EC, तो यह साबित हो जाएगा कि ये समानांतर में है। तो पहले हम प्रमाण के लिए पहले हम थ्योरम यहाँ पे लिख देते हैं कि 6.2 थ्योरम हमारा क्या है। 6.2 थ्योरम है किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर लिख देते हैं, समांतर होती है। ये हमारा 6.2 थ्योरम कहता है। अब इसी बात से हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये इसकी भुजाएं समानुपाती है क्या। यदि समानुपाती होता है तो समांतर हो जाएगा। तो सबसे पहले समांतर चेक करने के लिए, चूँकि AB का मध्य बिंदु D है, तो इसलिए हम इस बात को लिख सकते हैं AD बराबर DB। इतना तो लिख ही सकते हैं। उसके साथ हम यहाँ पे देखना चाहें पुनः, तथा AD बटा
डी बी बराबर ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी है तो ए डी, अब बट्टा में सॉरी ए डी है तो ए डी के बराबर में डी बी है तो डी बी, और बट्टा में डी बी है तो डी बी, अर्थात इससे ये कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न को देखिए तो क्या बोला था कि AC का मध्य बिंदु E है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु E है। तो इसलिए जब इसका मध्य बिंदु है तो जैसे ये निकला है कि मध्य बिंदु था तो बट्टा बराबर 1, तो ठीक उसी प्रकार जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से क्या हो जाएगा AE बट्टा EC बराबर 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल 1। इधर नहीं, इधर हम लिख सकते हैं AE अपॉन EC इक्वल 1, और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो दोनों का RHS समान है, दोनों में 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। अतः 6.2 प्रमेय, या यहाँ पे हमने जो प्रमेय लिखा है तो उसी के अनुसार हम चल सकते हैं। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC बड़ा समानांतर DE, क्योंकि ये थ्योरम ही कहता है कि यदि भुजा समान अनुपात में है तो तीसरी के भुजा के समानांतर होगा, और हम देख रहे हैं कि इसकी भुजा जो है सो समान अनुपात में आ चुकी है। इसका मतलब ये रेखा इस रेखा के समानांतर होगा, और यही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझ सकते हैं। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB समानांतर CD है तथा इसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपको प्रमाणित करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्वेश्चन में है उस बात को। प्रश्न में कहा कि ABCD समलंब चतुर्भुज है, तो हम समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो वैसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होना चाहिए, कोई एक जोड़ा, बाकी बात दो भुजा कैसे भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसे रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे, कैसे भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होना चाहिए। ये इधर में भी जैसे भी हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक जोड़ा कम से कम एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। फिर कहा इसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। तो किसी भी चतुर्भुज में एक कॉर्नर से इस सामने वाले कॉर्नर को जब हम मिलाते हैं तो ये इसका एक विकर्ण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी इसका एक विकर्ण होगा। तो प्रश्न में कहा इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। तो अब हमें ये साबित करना है कि AO बटा BO मतलब कि इतना बट्टा इतना बराबर CO बटा DO, ये हमें प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है इस बात को हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD तथा इसका विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, इतना आपको लिखना होगा। उसके बाद हम इसमें आएंगे रचना, वो बात हम लिख सकते हैं कल्पना में। फिर रचना हम क्या यहाँ पर करेंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी क्या है कि ये किसी भी ट्रायंगल में समानांतर में हम लाने के लिए हम चाहें तो AB के समानांतर CD दिया था, इन दोनों के समानांतर में एक रेखा हम ले सकते हैं OE। जैसे ही हम एक रेखा लेते हैं इन दोनों के समानांतर में, तो अब देखिए क्या होगा, इस ट्रायंगल में इसके समानांतर में ये है हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में यदि हम देखेंगे तो CD के समानांतर में EO हो जाएगा।
और इसी कंडीशन का हम प्रयोग करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या किया कि ए बी समानांतर ई ओ था, हमने इसके समानांतर ए बी समानांतर सी डी दिया था प्रश्न में, और इसी के समानांतर में हमने रेखा खींच लिया ओ ई खींचा। अब यदि हम इसके प्रमाण की बात करें तो प्रमाण त्रिभुज ए डी बी में यहां पर है ए बी के समानांतर में ई ओ, यहां पर ए बी समानांतर ई ओ है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके समानांतर में ये है तो हम लिख सकते हैं ए ई बट्टा ई डी बराबर में हो जाएगा बी ओ बट्टा ओ डी, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करें ट्रायंगल ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पे हम कहें तो सी डी के समानांतर में ई ओ है, तो हम लिख सकते हैं सी डी समानांतर ई ओ। तो इसलिए चूंकि इसके समानांतर में ये है तो हम लिख सकते हैं फिर से ए ई बटा ई डी, इसलिए थेल्स प्रमेय से ए ई बट्टा ई डी बराबर में होगा ए ओ बट्टा ओ सी, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो दोनों का LHS समान है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ये हमें लाना है, इसको हम साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा बी ओ, और इसे हम मिटा दे रहे हैं। हमें मिलेगा बी ओ बट्टा ओ डी, बी ओ बाई ओ डी इक्वल ए ओ बाई ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हम चाहें तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा बी ओ इंटू सी ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ए ओ अपॉन ए ओ इंटू डी ओ, इतना तो हम लिख सकते हैं, और ओ डी को डी ओ भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ओ बट्टा बी ओ, तो इधर में ए ओ है, यदि हम चाहें तो बी ओ को इधर से उधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर में बचेगा सी ओ और उधर में आ जाएगा ए ओ, अब बट्टा में बी ओ को हम उधर भेज रहे हैं तो बी ओ, इधर में बचा डी ओ, तो डी ओ को यदि हम उधर से इधर ले आएँ तो हमें मिल जाएगा बट्टा में डी ओ, और इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बोल रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए ओ बट्टा बी ओ बराबर ओ डी बट्टा ओ सी है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमने फिगर को वही रखा है, हमने मिटाया नहीं है, जो 9वां क्वेश्चन में था वही फिगर को हमने छोड़ दिया, और क्योंकि रचना भी हमें सेम करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सब समझते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया है कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना होगा क्वेश्चन नंबर 10 में कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद रचना में क्या लिख लेते हैं, क्या दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है।
एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ये आपका प्रश्न में कहा था। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो अब इसे हम करने के लिए पहले तो जो हमने दिया था जो क्वेश्चन में उसके अनुसार हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ के बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी एक रचना की। तो हम यहाँ पे रचना में करते हैं, हमने काम क्या कर रहे हैं कि CD के समानांतर में हम एक रेखा खींच रहे हैं OE। अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे CD, या आप चाहें तो लिख सकते हैं AB समानांतर में EO खींचो, चाहे CD के समानांतर में EO को खींचो, दोनों में से कोई EO के समानांतर। क्योंकि प्रश्न में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों समानांतर हैं, तो कोई एक के समानांतर में इसको खींच सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे CD समानांतर EO खींचा, ये रेखा हमने खींच लिया। अब जैसे ही इसको हम खींचते हैं तब देखिए अब क्या होगा। त्रिभुज प्रमाण, त्रिभुज ACD में ACD में EO समानांतर है CD, इसलिए इस बात को हम लिख सकते हैं AE बट्टा ED बराबर AO बट्टा OC। इतना तो हम लिख सकते हैं, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। चूंकि आपको दिए हुए है प्रश्न में AO बट्टा BO, AO बट्टा में BO बराबर CO बट्टा DO। तो हम कोशिश करते हैं कि क्या इससे AO बट्टा OC प्राप्त हो सकता है। तो हम यहाँ से अब कोशिश करते हैं कि इसको हम ला सकें। तो यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा AO बट्टा AO इंटू DO बराबर CO इंटू BO। या देखिए CO है इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो इधर यदि हम भेज दें तो हमें मिल जाएगा AO बट्टा CO है उधर, इधर गया तो बट्टा में CO बराबर में हो जाएगा BO बट्टा में, इधर है DO है मल्टीप्लाई में, उधर गया तो DO हो जाएगा डिवाइड में DO। तो इसे हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से यदि हम दोनों को देखें तो दोनों का, इसमें देखिए इसका RHS और इसका LHS दोनों बराबर है। इसका मतलब समीकरण 1 2 को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका LHS अर्थात AE बट्टा ED बराबर होगा इसमें का BO बट्टा DO के। इसे हम मानते हैं समीकरण 3। तो देखिए अब ये है कहाँ पर, AE अर्थात इतना बट्टा ED अर्थात ये बराबर BO अर्थात इतना और बट्टा में DO मतलब ये वाला। तो हम
थेल्स प्रमेय से। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी में थेल्स के विलोम से, विलोम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए समीकरण 3 से त्रिभुज ए बी डी में थेल्स के विलोम से हम लिख सकते हैं EO समानांतर AB। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या खींचा था, CD के समानांतर में EO हमने खींचा था, इसके समानांतर में हमने इसको खींचा था और इसके समानांतर में ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके समानांतर में ये है, हो जाएगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना तथा समीकरण 4 से हमें मिल जाएगा AB समानांतर CD, क्योंकि AB के समानांतर ये कह रहा है कि EO के समानांतर में CD है और ये कह रहा है EO के समानांतर में AB है, अर्थात ये दोनों रेखाएं समानांतर ही होगी। इसके समानांतर ये था और इसके समानांतर में ये आ गया, इसका मतलब ये दोनों रेखा समानांतर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, प्रूफ्ड। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका पूर्णतः लाभ उठा सकें। और यदि आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो रही हो या समझ में नहीं आया हो कोई टॉपिक, कोई बात इसमें से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।